हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्ट्रीम पाइपलाइन। इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे स्ट्रीम स्ट्रीम एपीआई के बारे में डिस्कस किए थे, जो वहाँ पे हम उसमें फ़िल्टर मेथड के बारे में मतलब इम्प्लीमेंटेशन उसका बताए थे, क्या होता है फ़िल्टर उसके बारे में। तो आज हम जानेंगे स्ट्रीम पाइपलाइन। स्ट्रीम पाइपलाइन की ये वही स्ट्रीम वर्क कैसे करता है, मतलब एग्जैक्ट वर्क कैसे करता है, इसका प्रोसेस क्या है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रीम पाइपलाइन क्या होता है, कैसे वर्क करता है और इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे है। तो इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास तीन प्रोसेस होते हैं। पहला होता है सोर्स, दूसरा होता है इंटरमीडिएट ऑपरेशन, तीसरा होता है टर्मिनल ऑपरेशन। ये तीन प्रोसेस से ही हम स्ट्रीम पाइपलाइन को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, स्ट्रीम को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सोर्स। सोर्स में क्या होता है, तो सोर्स सोर्स मीन्स है कि हम जिस पे स्ट्रीम लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जिस लिस्ट पे, जिस मतलब जिसके कहीं पे डेटा होगा वहाँ पे स्ट्रीम एपीआई का यूज करके हम उस डेटा को अचीव करेंगे। तो वहाँ पे सोर्स होता है, नीचे हमने मेंशन भी कर रखा है कि सोर्स मतलब क्या है। तो यहाँ पे एक लिस्ट रहता है, उस लिस्ट में उसको स्टोर करते हैं हम लोग किसी दूसरे लिस्ट से डेटा फेच करके। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट ऑपरेशन इम्प्लीमेंट करते हैं। इंटरमीडिएट ऑपरेशन यहाँ पे क्या होता है, फिल्टरिंग, लाइक फिल्टरिंग, मैपिंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग, ये सब प्रोसेस सेकेंड इंटरमीडिएट ऑपरेशन में होता है। थर्ड में होता है टर्मिनल ऑपरेशन। टर्मिनल ऑपरेशन में क्या होता है, डेटा को हम जो फिल्टर करके लाए हैं उसे कलेक्ट करते हैं और प्रिंट करने का काम करते हैं। टर्मिनल ऑपरेशन कलेक्शन का काम करती है बेसिकली इसमें। तो ये तीन प्रोसेस से होकर हम स्ट्रीम को बेसिकली मतलब स्ट्रीम को पूरा इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही मतलब कंसाइज वे है, कंसाइज वे। इसके बियॉन्ड में अगर हम लोग जाएंगे तो अगर किसी लिस्ट से हमें डेटा फेच करके लानी है, अपनी लॉजिक हमें हमारे डिजायर जो डेटा है अगर उसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं आउटपुट, तो उसके लिए हमें लूप यूज करना पड़ता है, कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन वगैरह यूज करने पड़ते हैं सारे। उसके बाद ही हम पूरा लूप, पूरा लिस्ट को इटरेट करना पड़ता है। उसके बाद हम उसको अचीव कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम हल्के मतलब कि एकदम शॉर्ट वे में हम लोग स्ट्रीम का यूज करके अपनी डिजायर आउटपुट को गेन कर सकते हैं। अगर हम लूप का यूज करते हैं तो हमें कॉम्प्लेक्स हो जाती है कोड को। इसलिए जावा oracle जो है वो जावा 8 वर्जन में इसे इम्प्लीमेंट किया था, स्ट्रीम पाइपलाइन को। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले कोड पर चलते हैं, वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं कि स्ट्रीम पाइपलाइन को यूज कैसे करते हैं। तो हम लोग सिंपली इंटेलिजेंट आईडी पे आ जाते हैं। यहाँ पे स्ट्रीम पैकेज है हमारा, इस पैकेज पे हम एक क्लास बना लेते हैं, अपना क्लास फर्स्ट स्ट्रीम करके। स्ट्रीम फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, क्लास का नाम एंटर करते हैं। अब यहाँ पे हम पहले अपना मेन मेथड को डिक्लेयर कर लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास कर देते हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट अपना जो मेथड है, मेन मेथड, उसे डिक्लेयर कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपना एक लिस्ट बना लेते हैं जिसपे हम लिस्ट, वही जो सोर्स होता है जिसे हम लोग सोर्स वहाँ पे बोल रहे थे, तो वो लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पे, जिसपे हम अपना स्ट्रीम यूज करेंगे। लिस्ट लिस्ट रहेगा इंटीजर टाइप का, इंटीजर इसे इंपोर्ट कर लेते हैं पहले। ओके, लिस्ट का नाम हम लोग रख लेते हैं नंबर्स। नंबर्स
numbers नंबर्स इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे एरे बना लेते हैं, एरे में इसे स्टोर करना है, एरे डॉट एज लिस्ट, और यहाँ पे पास कर देंगे अपना वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक हम एक लिस्ट बना लिए हैं जिसमें डेटा है 1 to 9। यहाँ पे सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। अब इसी लिस्ट पे हमें स्ट्रीम का यूज करके अपना आउटपुट गेन करना है, निकालना है, अचीव करना है। तो हम लोग पहला इटरेशन पहला 1 लगाते हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल वे है। इटरेशन 1 लगाते हैं, इटरेशन 1 यूजिंग लूप। ओके, तो पहले हम लोग लूप से कर लेते हैं। लूप, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट नम नाम का, कॉलम डालते हैं और नंबर्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर प्रिंट कर देते हैं डायरेक्ट। इसकी वैल्यू को प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट नहीं, कंडीशन। मुझे क्या निकालना है अभी, हम चाहते हैं कि एक इवेंट, इस जो लिस्ट से इवेंट नंबर मुझे मिले, तो मैं पहले कंडीशन लगाऊंगा यहाँ पे फॉर लूप से। इससे क्या हो रहा है, इस लूप से कि हर एक एलिमेंट पे जा जाके हम चेक करेंगे। तो अभी इफ कंडीशन लगाएंगे और यहाँ पे इफ कंडीशन में नम मॉडुलस डालेंगे 2 और कंडीशन चेक होगी यहाँ पे इक्वल टू, नो ये रॉन्ग हो गया, एक मिनट, इसमें करली ब्रेसेस मिस हो गए हैं, यहाँ पे करली ब्रेसेस होंगे। अब यहाँ पे इफ लगेगा नम मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन सही रहा तो इवेंट नंबर को ऐड करो। तो इवेंट इक्वल टू इवेंट जो अभी यहाँ पे हमें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, जिस लिस्ट में हम इवेंट नंबर को भी स्टोर करेंगे। मिस हो गए थे लिस्ट, मैं लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। लिस्ट इंटीजर वैल्यू इसमें भी रहेगा, इंटीजर और यहाँ पे इवेंट नंबर नाम दे देता हूँ और फिर इसे न्यू एरे लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ये डायनामिक एरे लिस्ट है, इसमें कितना भी आप डेटा एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब ये रेड लाइन नहीं आएगा। इवेंट नंबर इक्वल टू ऐड मेथड का यूज करके डॉट ऐड नम को ऐड कर देंगे, कॉलन को क्लोज कर देंगे। तो इससे बाहर आके इसे हम प्रिंट भी कर लेंगे। तो शॉर्ट में इसे मैसेज दे देंगे इवेंट नंबर विदाउट स्ट्रीम, प्रिंट इवेंट नंबर विदाउट स्ट्रीम, क्योंकि इसमें स्ट्रीम का यूज नहीं किए हैं, और यहाँ प्लस करके इवेंट नंबर को प्रिंट कर देंगे। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। हमारी आउटपुट आना चाहिए 2, रन कर लेते हैं इसको। हमारा आउटपुट आना चाहिए 2 4 6 8, ये 4 आउटपुट आना चाहिए। अभी देख लेते हैं क्या आता है आउटपुट इसमें। तो 2 4 6 8 ये आउटपुट आ गया हमारा। ये आया है ट्रेडिशनल वे से, ट्रेडिशनल लूप की हेल्प से हम इसे यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए हैं कि इसमें कितने इवेंट नंबर है, कौन कौन से इवेंट नंबर है। अब हम आते हैं यूजिंग स्ट्रीम, इटरेशन 2 यूज करते हैं।
इटरेशन 2, जहाँ पे यूज करेंगे इटरेशन, ये 1 था, ये इटरेशन 2 है, यूजिंग स्ट्रीम। ओके, तो इसके लिए मुझे पहले एक स्ट्रीम बनाना पड़ेगा। ये स्ट्रीम यूज करना है तो स्ट्रीम बनाना ही होगा मुझे। स्ट्रीम में वैल्यू कौन सा जाएगा, इंटीजर टाइप का रहेगा, इंटीजर। इसका नाम हम लोग इंटीजर इंटीजर ही रख लेते हैं, इंटीजर स्ट्रीम। इंटीजर स्ट्रीम सजेशन कर देता है पहले से ही इंटेलिजे। अगर आप लोग भी कोडिंग करेंगे तो इंटेलिजे का ही यूज करना, क्योंकि इसमें ऑटो सजेस्ट आ जाता है। डॉट स्ट्रीम, ये स्ट्रीम क्रिएट हो गया। यहाँ पे स्ट्रीम क्रिएट होने के बाद आप यहाँ पे दूसरी स्ट्रीम हम लोग क्रिएट करेंगे, जो कि इस स्ट्रीम को, इंटीजर स्ट्रीम का, जहाँ पे हम लोग यूज करेंगे फिल्टर करने के लिए, और उसे फिर इस स्ट्रीम जो भी न्यू बना रहे हैं इसमें हम लोग स्टोर कर लेंगे उसको, और वो भी सब इंटीजर वैल्यू ही लेंगे, क्योंकि हम इंटीजर पे वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे इंटीजर स्ट्रीम 1 इक्वल टू, अभी हम इंटीजर स्ट्रीम 1 का यूज कर, ये पहले वाले स्ट्रीम का यूज करके इसे फिल्टर करेंगे डेटा को। डॉट फिल्टर, फिल्टर यहाँ पे हमें एक प्रेडिकेट चाहिए, एक्सपेक्टेड है प्रेडिकेट। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं, इसका बॉडी हमें बनाना पड़ेगा अभी नीचे। यहाँ पे एक प्रेडिकेट पी डाल देते हैं, अभी तो एरर आएगा रेड लाइन। इसके बाद फिर हम लोग इसे यूज कर लेंगे। अभी फिर जो नंबर आ गया है मुझे, वो अपने स्ट्रीम में उसे लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। अब लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पे, इसका इंटीजर टाइप रहेगा, इंटीजर, और इसका नाम क्या रहेगा, इवेन। इवेन नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, इवेन नंबर 1 कर देते हैं, क्योंकि इवेन पहले हम लोग डिक्लेयर कर चुके हैं एक बार ये लूप वाले में, तो ये कॉन्फ्लिक्ट करेगा इसलिए। अब यहाँ पे इंटीजर स्ट्रीम 1 का यूज करके, जो वहाँ पे फिल्टर कर रहे थे हम लोग इस लाइन में, उसका यूज करके हम लोग इसको टू लिस्ट कर लेंगे या स्टोर कर लेंगे। यहाँ पे स्टोर किए थे हम लोग फिल्टर करके, फिर यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं उस इवेन नंबर को, और एंड में हम लोग प्रिंट करवा देंगे इसको, सिस्टम डॉट आउट से इवेन नंबर, इवेन नंबर विथ स्ट्रीम, कॉलन डाल के इसे प्रिंट करवा लेते हैं इवेन नंबर को, इवेन नंबर 1 को। तो ये 4 लाइन से हम स्ट्रिंग के हेल्प से हम इवेन नंबर को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि मुझे एक प्रेडिकेट देना था जहाँ पे इसका लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे, तो हम पहले प्रेडिकेट यहाँ पे बना लेते हैं। तो प्रेडिकेट हम लोग स्टैटिक टाइप के बनाएंगे, क्योंकि कोई मेथड इसको कॉल करने, अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे इसका, तो इसलिए हम लोग इसको स्टैटिक बनाते हैं, डायरेक्ट ही कॉल हो जाए। प्रेडिकेट प्रेडिकेट टाइप रहेगा इंटीजर, प्रेडिकेट का नाम क्या देंगे, पी, जो यहाँ पे हम यहाँ पे यूज करेंगे वही पी। पी इक्वल टू न्यू प्रेडिकेट इंटीजर, ये पूरा ऑटो आ जाता है, प्रेडिकेट खुद से बन जाता है ये। तो यहाँ पे टेस्ट प्रेडिकेट के पास टेस्ट नाम का मेथड रहता है, जो यहाँ पे ओवर ऐड हो जाता है ऑटो। तो यहाँ पे हम लोग लॉजिक इंप्लीमेंट कर लेते हैं अभी अपना, कि हमें इवेन नंबर के लिए क्या लॉजिक होना चाहिए। तो हम पहले यहाँ पे इंट डाल देते हैं, एक रिमाइंडर करके, रिमाइंडर वेरिएबल बना लेते हैं, जहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, बेसिकली जज करेंगे कि मतलब फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा नंबर इवेन है और कौन सा ऑड है।
यहाँ पे इंटीजर का यूज करेंगे, जो कि इंटीजर यहाँ से पास हो रहा है आर्गुमेंट में, इंटीजर मॉडुलस 2 सेमीकोलन क्लोज, और फिर कंडीशन को चेक कर लेंगे। इफ रिमाइंडर इक्वल टू 0 है तो ट्रू कर दो, रिटर्न कर दो ट्रू। और ये प्रेडिकेट यहाँ पे चेक कर लेगा, क्योंकि प्रेडिकेट ओनली ट्रू और फॉल्स पे वर्क करता है, इससे पहले वाले क्लास में हमने बता रखा है। ठीक है, यहाँ पे क्लोज कर देंगे सेमीकोलन से। तो ये प्रेडिकेट यहाँ पे पहले रेड कलर था, अब ठीक हो गया ये। तो यहाँ से ये लॉजिक यहाँ से कॉल होके यहाँ पे आ रही है, पी फिल्टर पी करने के लिए यहाँ पे आ रहा है। इस लॉजिक को यूज करके फिर यहाँ पे फाइंड करके इवेंट नंबर इसमें स्टोर कर रहा है। फिर वो स्टोर करने फिल्टर करने के बाद यहाँ पे इवेंट नंबर को हम लोग लिस्ट में ऐड कर रहे हैं, और फिर एंड में हम लोग इसे प्रिंट कर रहे हैं। तो ये है पूरा स्ट्रीम का कंसेप्ट। तो अभी ये तो थोड़ा लॉन्ग हो गया, लेकिन इसे हम लोग और कंसाइज वे में कर सकते हैं। इस प्रेडिकेट को हम और शॉर्ट में बना सकते हैं बाय यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन की हेल्प से। तो पहले इसे ठीक कर लेते हैं हम लोग, प्रेडिकेट को इसे ऑप्टिमाइज कर लेते हैं इस प्रेडिकेट को। तो हम एक अलग प्रेडिकेट बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग लग रहा है। कितने लाइन का हो जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 लाइन का हो जा रहा है। तो इसे हम लोग 1 लाइन में करना चाहते हैं। तो पहले प्रेडिकेट बनाएंगे, उसमें वैल्यू रहेगा इंटीजर, और अब प्रेडिकेट 2 बनाएंगे, क्योंकि 1 तो पहले बना चुके हैं तो कॉन्फ्लिक्ट करेगा। इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग अपना इनपुट डालेंगे, जो कि हम लोग कल वाले क्लास में देखे थे, इंटीजर टाइप का। और फिर इस इंटीजर को हम लोग यहीं पे चेक कर लेंगे कि ये कंडीशन डाल के कि ये इंटीजर इवन नंबर है या ऑड है। तो हम यहाँ पे 2 लगा के इक्वल टू 0। अब ये इतना 6 लाइन का कोड एक लाइन में हम लोग ठीक कर लिए। अब इसको अभी अभी हम कॉल करेंगे तो हमारे पास सेम रिजल्ट आएंगे किससे, तो ये वाला कॉल होगा। यहाँ पे पी लिखा हुआ है, तो ये वाला मेथड कॉल होगा प्रेडिकेट। तो यहाँ पे फाइंड करके इवन नंबर यहाँ पे सेंड करेगा, फिर यहाँ पे से एक मैसेज आके हमें प्रिंट करेगा। अभी हम रन करके देख लेते हैं। अभी सिर्फ ये वाला मेथड रन होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि इसको हम यूज नहीं कर रहे हैं, हाईलाइट नहीं है ना, ये यूज नहीं कर रहे हैं इसको। अभी हम लोग देखते हैं, अभी 2 बार प्रिंट होना चाहिए इवन नंबर। 2 बार हो रहा है, एक बार हमारे लूप से हो रहा है और एक बार हमारे स्ट्रीम से हो रहा है, विदाउट स्ट्रीम और विथ स्ट्रीम सेम रिजल्ट आ रहे हैं। अभी हम क्या चेंज करेंगे, यहाँ पे चेंज करेंगे p को इस p को हम p2 कर देंगे, यहाँ पे p2 कर देंगे। इसको यहाँ पे p2 यूज कर लेते हैं। p2 में एरर आ रहा है, यहाँ पे चेक कर लेता हूँ एक बार। इसके लिए अलग क्लास लिखना पड़ेगा। अभी इसको ये इस बॉडी से बाहर आ गया है, तो इसके लिए अलग क्लास लिखना पड़ेगा। अभी हम p1 का ही यूज करेंगे, ठीक है। p2 के लिए फिर से मुझे ये लिखना पड़ेगा अभी, तो मैं उसे भी स्किप करता हूँ। अभी यहाँ पे देख लो कि ये इसका ऑप्टिमाइज वे ये वाला है, ये लाइन, ये 4 लाइन का 5 लाइन का कोड, उसको हम लोग प्रेडिकेट में एक लाइन में लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये ऑप्टिमाइज है इसका। नेक्स्ट हम अभी ये इसको ऑप्टिमाइज करते हैं, इस लाइन को, जो 4 लाइन का ये कोड है यूजिंग स्ट्रीम, इसे हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं। तो इसे ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पे इटरेशन 2 यूज कर रहे थे अभी, इटरेशन 2। अभी हम इटरेशन 3 यूज करेंगे, इटरेशन 3, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रीम को ही ऑप्टिमाइज करेंगे। यहाँ पे हम अभी प्रेडिकेट को ऑप्टिमाइज कर रहे थे कि ये एक दूसरे वे में p2 में, और यहाँ पे अभी हम लोग पूरी 4 लाइन को ऑप्टिमाइज करके स्ट्रीम को ही एक छोटी कंसाइज वे में लिखेंगे। तो इसके लिए पहले लिस्ट बना लेते हैं। पहले हम लिस्ट
इंटीजर, इसका भी नाम दे देते हैं हम लोग इवन नंबर, इवन ही देते हैं अभी। इवन नंबर कैलकुलेट करना है हमें, इक्वल टू नंबर्स, उस लिस्ट को यूज करके डॉट स्ट्रीम, स्ट्रीम बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे और फिर फिल्टर यूज करेंगे। फिल्टर एंड फिल्टर यूज करने के बाद हम यहाँ पे पी पास कर देंगे, पी पास कर देंगे। एंड सेम जो पी यहाँ पे था इसका ऑप्टिमाइज कोड लिख रहे हैं तो हम लोग पी पास करेंगे, फिर डॉट करके टू लिस्ट कर देंगे यहाँ पे, और लास्ट में सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। प्रिंट कर देंगे कि इसको इवन नंबर विथ स्ट्रीम, इवन नंबर विथ स्ट्रीम, कोलन डाल देते हैं, फिर यहाँ पे इवन को प्रिंट कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे अभी 3 बार इवन नंबर प्रिंट होगा। एक बार प्रिंट होगा विदाउट स्ट्रिंग, एक बार होगा विदाउट विथ स्ट्रीम में डाल देते हैं, और ये दोबारा प्रिंट होगा इवन नंबर विथ स्ट्रीम। ये 1 कर देते हैं, इसको 1, इसको 2, तो ये 3 बार अभी प्रिंट होने वाला है यहाँ पे। ये थोड़ा मतलब लॉन्ग है कोड, और ये उसका कंसाइज वे में है, शॉर्ट फॉर्म में, तो हम लोग इसी का यूज करेंगे, इसका यूज नहीं करेंगे। इसमें अलग से सब चीज़ बताना पड़ता है, पहले इंटीजर उसका फिल्टर का अलग स्ट्रीम बनाओ, प्रिंट करने के लिए अलग अलग स्ट्रीम बनाओ। यहाँ पे एक ही स्ट्रीम में वर्क हो जाता है। यहाँ पे देखो 3 बार प्रिंट हुए ये आउटपुट में, ठीक है। तो अभी एक और हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये जो हम लोग यहाँ पे इंटीजर जो ये लिख रहे हैं, पूरा ये कंडीशन यहाँ पे लिख रहे हैं, इस कंडीशन को हम यहीं पे पी के पास ही पास कर दें, तो हमें प्रेडिकेट कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहीं पे एक नम वेरिएबल बना लेते हैं, और ये इधर से लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करके नम को ही चेक कर लेते हैं। नम में वो डेटा लिस्ट आ जा रहा है फिल्टर होके, और यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर से 2 यूज करके इक्वल टू 0 चेक कर लेते हैं। अगर ये कंडीशन सही है तो उसे टू लिस्ट में ऐड कर दो और फिर उसे प्रिंट कर दो इवन नंबर में। ठीक है, तो हम अभी ये अभी इधर यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब ये कोड को हम अभी ये कर दें, मतलब कमेंट कर दें तो भी काम हो जाएगा। कमेंट करने से क्या होगा, ये पी के पास एरर आएगा। तो अभी रहने देते हैं, ये दोनों का यूज नहीं कर रहे हैं अभी हम इस वाले ये इस वाले कोड में, इस वाले में कर रहे हैं, इसमें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कंडीशन ही यही सेम, अपना कंडीशन यहीं पे इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। ठीक है, तो अभी रन कर लेते हैं, दोबारा रन हो रही कि नहीं। अभी भी 3 आउटपुट आना चाहिए, 3 आउटपुट आ गया हमारा। ठीक है, नहीं रन नहीं, अभी फिर से आएगा, 3 आउटपुट आ गया है। तो ये मतलब पूरा कंसाइज वे में अगर कोड देखें तो हमारा कोड पूरा कंसाइज वे में इतना है। इतना कोड से हम एक लिस्ट, ये हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे पास एक लिस्ट, ये सोर्स वाली लिस्ट है, ये सोर्स यहाँ से आ रही है, सोर्स यहाँ से सोर्स नहीं, यहाँ पे लिस्ट रहता है, लिस्ट, एंड ये लिस्ट है। इस लिस्ट का यूज करके हम यहाँ पे आ रहे हैं और इसे बोल रहे हैं सोर्स, इसे बोल रहे हैं हम लोग इंटरमीडिएट ऑपरेशन, और इसे इंड में हम लोग बोल रहे हैं, इसे बोलते थे हम लोग टर्मिनल ऑपरेशन, टर्मिनल ऑपरेशन।
तो ये 3 प्रोसेस थे जिससे हम अपनी स्ट्रीम का यूज कर सकते हैं। किसके ऊपर? एक लिस्ट के ऊपर। अगर हम यहाँ पे अभी ये भी करना चाहें, यहाँ पे फिल्टर ना करके डॉट मैप का यूज करें, मैप हो गया, या फिर जैसे मैप कर दिए, या फिर डॉट सॉर्ट कर दिए, सॉर्ट, तो वो सारे भी वर्क करेंगे। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल फिल्टर का यूज कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रीम पाइपलाइन कैसे वर्क कर रहा है 3 प्रोसेस में। अगर इसको आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहेगी। अदरवाइज आप ट्राई कर सकते हो, अच्छा रहेगा उससे। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको पूरी तरह। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप फॉलो कर सकते हैं इस सीरीज को, और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।